हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 4 फॉर डेट 26 जुलाई 2021 कक्षा 7वीं के लिए। आज की वर्कशीट में हम ज्यामितिक आकृतियों के बारे में सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बेटा सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ ज्यामितिक आकृतियाँ दी गई हैं, कुछ फिगर्स दी गई हैं और उनके नाम नीचे लिखे दिए गए हैं जिसको हमें उनके साथ मिलान करना है। और उसके बाद दैनिक जीवन में इन सब चित्रों से भी इनका मिलान करना है, यानी दैनिक जीवन में ऐसी आकृतियाँ हम कहाँ देख पाते हैं उसको हमें इसके साथ मैच करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तो सबसे पहली आकृति ध्यान से देखो, क्या बना हुआ है? बिंदु बना हुआ है, दिख ही रहा है हमें। तो इसका नाम हम यहाँ लिख देते हैं। इसका नाम क्या है? बिंदु, क्योंकि यहाँ नीचे हम देख पा रहे हैं ना, ये रहा हमारा बिंदु। अगली आकृति में हमें एक सीधी रेखा दिख रही है जिसके दोनों तरफ ऐसे तीर के निशान है। तो ये क्या होती है? ये तो रेखा ही होती है ना, जिसकी दोनों तरफ ऐसे निशान होते हैं। अगली आकृति में रेखा जैसी दिखने वाली लेकिन जिसके अंत में दोनों फुल स्टॉप यानी बिंदु डले हुए हैं। तो ये क्या बन जाता है? रेखाखंड। तो रेखा और रेखाखंड में यही अंतर है कि रेखा में दोनों तरफ तीर के निशान बने होते हैं और रेखाखंड में दोनों तरफ बिंदु डले होते हैं। अगला है, एक तरफ बिंदु अगर डला हुआ है और एक तरफ ये तीर का निशान, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है किरण। अगली आकृति में दो रेखाएं बनी हुई हैं जो परस्पर आपस में बराबर दूरी पर हैं और इनको जितना मर्जी आगे बढ़ा लें ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो ऐसी रेखाओं को हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो इनका नाम हम लिख देते हैं। ये कौन सी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं। अगली रेखाओं पर आते हैं जो ऐसा क्रॉस का निशान या एक्स बनाती हैं। ये कौन सी रेखाएं होती हैं? वेरी गुड, कई बच्चों को याद है। कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनका नाम होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगली आकृति पर आते हैं, ऐसा प्लस का साइन जो बनाए और जो 90 डिग्री पर झुकी हुई हो, ये कहलाती हैं लंबवत रेखाएं। तो इनका नाम लिख देते हैं लंबवत रेखाएं। अगली रेखाओं पर आए। अगली रेखाएं पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी रेखाएं आपस में एक ही बिंदु पर आकर कट रही हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये सारी रेखाएं आपस में इस बिंदु पर आकर कट रही हैं यानी मिल रही हैं। तो ऐसी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? संगामी रेखाएं, जिनका संगम एक बिंदु पर हो रहा हो। तो इनका नाम है संगामी रेखाएं। अगली आकृति पर आए। अगली आकृति में ध्यान से देखो, ऐसे तीन बिंदु थे। इन तीन बिंदुओं को एक सीधी रेखा द्वारा जोड़ा जा सका। तो ये कौन से बिंदु बन गए जो एक ही रेखा से जुड़ जाएं? ये होते हैं संरेखी बिंदु। तो यहाँ हमने पहला क्वेश्चन फिनिश कर लिया। अब हम देखते हैं आगे की पिक्चर्स को। आगे की पिक्चर्स यानी आकृतियों में बेटा जो अभी आपने ये टर्म्स सीखी, जो ज्यामितिक आकृतियों के बारे में सीखा, इन्हीं के बारे में आपको बताना है। तो देखो, टॉर्च में से जो ये लाइट निकल रही है, ये लाइट ऐसे ही तो निकल रही है। ये किस तरीके से दिखती है? ये दिखती है किरण के जैसे, जैसे सूर्य की किरणें होती है ना, वैसे ही तो इसमें से किरणें निकल रही हैं। अगली आकृति देखो, ये जो सड़क की दोनों साइड्स हैं, दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये मिल रही हैं, लेकिन आप जब भी सड़क पर चलते हो क्या इसके दोनों किनारे आपस में कभी भी मिलते हैं? नहीं मिलते। तो ये कैसी रेखाएं होती हैं? ये होती हैं समांतर रेखाएं, क्योंकि इसको जितना मर्जी हम आगे बढ़ा लें ये कभी आपस में नहीं मिलती। इसी तरीके से ये जो यहाँ पर पक्षी बैठे हैं ना इस तारों पे, ये भी कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं। तो इनके लिए भी हम क्या लिख देंगे? समांतर रेखाएं। अगली आकृति में आप देख रहे हो ये प्लस का साइन बना हुआ है। अब ये प्लस का साइन कौन सी रेखाएं बना रहा है? ये बना रहा है लंबवत रेखाएं। तो इसके लिए आप क्या लिख देंगे इसके ऊपर? लंबवत रेखाएं। अगली आकृति में ये जो पहिए के अंदर ये डले हुए हैं डंडियाँ, ये सारी जो डंडी हैं ये इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो ये कौन सी रेखाएं मैंने आपको बताई थी? ये थी हमारी संगामी रेखाएं, जिनका संगम एक बिंदु पर होता है। तो इसके लिए लिख देंगे हम संगामी रेखाएं। अब बच गई ये पेंसिल। ये पेंसिल इन आकृतियों में से क्या दर्शाती है? आपका काम है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे इसको। इसके बाद हम करते हैं आगे की वर्कशीट। आगे की वर्कशीट में हमें एक वृत्त दिया गया है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए क्या प्रश्न है। दिए गए वृत्त को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर खाली स्थान में लिखें, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं हमें। तो सबसे पहले देखते हैं वृत्त को जिसका केंद्र है O, और पहला क्वेश्चन ही यही है कि बिंदु O जो है वो क्या है। तो हम लिख देते हैं बिंदु O जो है वो क्या है? वृत्त का केंद्र बिंदु। तो इसको हम लिख देते हैं वृत्त का केंद्र बिंदु। O जो है केंद्र बिंदु है जहाँ से इस वृत्त को खींचा गया होगा।
अगला प्रश्न है AOB क्या दर्शाता है। तो जब केंद्र से और वृत्त पे रखे हुए दो बिंदुओं को अगर एक सीधी रेखा से जोड़ दिया जाए तो ये सीधी रेखा यानी AOB क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा व्यास, क्योंकि केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर छू जाए वह व्यास होती है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक बिंदु है A जो वृत्त पर है, दूसरा बिंदु C वो भी वृत्त के ऊपर है, और इन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा से जोड़ दिया तो यह कहलाती है हमारी जीवा। जब वृत्त पे रखे किसी दो बिंदुओं को हम जोड़ दें तो वह हमारी जीवा कहलाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या पूछा जा रहा है कि OC क्या चीज़ है। तो ध्यान से देखो, O है केंद्र और C एक बिंदु है वृत्त के ऊपर। तो जब भी इस केंद्र को वृत्त पे रखे किसी भी बिंदु से जोड़ दिया जाए तो वह कहलाती है हमारी त्रिज्या। तो यानी OC हमारी वृत्त की त्रिज्या है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में बोला हुआ है कि रेखाखंड AB द्वारा, ये जो रेखाखंड था इस AB द्वारा ये वृत्त दो बराबर हिस्सों में बट गया, आधा आधा बट गया, तो इस आधे भाग का हमें नाम बताना है। तो इसका नाम क्या होता है। अगर ये आधे भाग में बट गया तो इसका नाम क्या होगा, अर्धवृत्त होगा ना। अर्धवृत्त, अर्ध का मतलब आधा और वृत्त आधा वृत्त हो गया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्कल। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि रेखाखंड AO किसके बराबर होगा। तो देखते हैं, O से लेकर A तक की जो दूरी है ये रेखाखंड क्या है, ये है एक त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या ही तो है। केंद्र से हमने वृत्त पे रखे एक बिंदु को जोड़ा तो ये त्रिज्या है। अब ध्यान से देखो, O से लेकर B तक की दूरी भी तो त्रिज्या है और O से लेकर C तक की दूरी भी तो त्रिज्या है। तो ये सारे ही रेखाखंड बराबर होंगे। तो यानी यहाँ पर मैं OB भी लिख सकती हूँ, या फिर कई बच्चे यहाँ पर OC भी लिख सकते हैं। तो यानी ये सब रेखाखंड आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, जो बिंदु यहाँ पर D बना हुआ है उसकी स्थिति क्या है, यानी वो कहाँ पर है। तो दिख तो रहा है हमें कि वृत्त जो के बाहर है, तो हम लिख देते हैं इसकी जो स्थिति है वह वृत्त के बाहर है। तो यहाँ लिख देते हैं वृत्त के बाहर, या फिर हम इसको बाह्य बिंदु भी बोल सकते हैं। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो आगे क्या पूछा हुआ है। अपने घर में उन वस्तुओं के नाम लिखो जिनके द्वारा आप एक वृत्त बना सकते हैं। तो वृत्त किसके द्वारा बना सकते हैं, आप एक चूड़ी के द्वारा बना सकते हैं ना, जो आपकी मम्मी पहनती हैं या आप पहनते हैं, या फिर किसी डिब्बे के ढक्कन के द्वारा, या सिक्के के द्वारा बना सकते हैं। सिक्के के द्वारा, 1 रुपये या 2 रुपये के सिक्के के द्वारा, तो इन सब चीज़ों से आप एक वृत्त बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, साथ ही अपने आसपास में कोई दो स्थितियां लिखिए जहां आप वृत्त बनता हुआ देख सकते हैं। यानी जब आप चपाती बनाते हैं या रोटी बनाते हैं तो वो भी तो एक वृत्ताकार रोटी होती है, बनती है ना। या जब आप पिज़्ज़ा खाने जाते हैं या जब पिज़्ज़ा खाते हैं वो भी एक रोटी की आकृति, यानी गोल जैसे रोटी बनती है वैसा ही पिज़्ज़ा होता है। तो ऐसी आकृतियों के नाम आपको लिखने हैं। आप इसमें अपनी मर्जी से कोई और नाम भी लिख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट यहाँ फिनिश हुई। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।